अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वाल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हा से मरवी है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में से ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने मुझे ज़ाहिरी तौर पर नहीं देखा होगा, मगर मेरा दीदार उन्हें अपने माल और अहलो अयाल से बढ़कर महबूब होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। चलते हैं अपनी थ्योरी की जानिब। प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। लेट करते हैं कि आपके पास z की वैल्यू 1 + 2 आयोटा, w इज इक्वल टू 3 - आयोटा एंड v इज इक्वल टू 2 + 2 आयोटा। इन वैल्यूज को हम अपनी प्रॉपर्टीज के प्रूफ के लिए यूज करेंगे। अब कम्यूटेटिव ला के z + w इज इक्वल टू w + z, यानी अगर हम इनके पहले इन दोनों को ऐड करें और फिर इनकी तरतीब को चेंज करें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 बाय 1 हम इसके प्रूफ को भी साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। अब z + w, z की वैल्यू हमने लिखी थी 1 + 2 आयोटा, w की वैल्यू थी आपके पास 3 - आयोटा। रियल को रियल के साथ ऐड करना है और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, तो ये आ जाएगा 1 + 3, आयोटा कॉमन कर दें तो ये आ जाएगा 2 - 1, 3 + 1 ये आपके पास आ जाएगा 4, आयोटा 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 4 + आयोटा। अब इसी तरीके से इसकी राइट हैंड साइड को भी साथ साथ प्रूफ करते हैं। w, तो अब आपके पास पहले आ जाएगा 3 - आयोटा प्लस z, और z आपके पास आ जाएगा 1 + 2 आयोटा। रियल को रियल के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ ऐड करें, यहाँ आ जाएगा 3 + 1 प्लस आयोटा अगर मैं कॉमन करता हूँ तो यहाँ पे जब कुछ कॉमन नहीं है तो -1 आ जाएगा प्लस 2, 3 + 1 4, आयोटा 2 में से 1 निकालेंगे 1, बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे। फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 4 + आयोटा। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये आपके पास आ गया कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम यही कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होता है, उसको भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं कि z डॉट w इज इक्वल टू w डॉट z, तो उसको भी हम प्रूव करते हैं। 1 + 2 आयोटा 3 - आयोटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। 1 के साथ पहले इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - आयोटा, फिर 2 आयोटा के साथ भी पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3 - आयोटा, सेम टर्म आ जाएगी 2 3 6 आयोटा प्लस माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपके पास 3 6 आयोटा में से एक आयोटा निकालेंगे आ जाएगा 5 आयोटा -2 आयोटा का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1, 3 + 5 आयोटा माइनस प्लस यह आ जाएगा 2, फिर रियल को रियल का साइड आगे कर लें 3 + 2 यह आ जाएगा 5 + 5 आयोटा। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसी तरीके से अगर हम इसकी राइट हैंड साइड को भी प्रूव करें तो वो आ जाएगा w डॉट z, पहले w को लिखेंगे 3 - आयोटा, फिर साथ z को लिख देंगे 1 + 2 आयोटा। सबसे पहले हम इस 3 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 1 + 2 आयोटा, फिर इस -1 आयोटा के साथ भी पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें 1 + 2 आयोटा, यह आ जाएगा 3 1 3, 3 2 6 आयोटा। इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस -2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, यह आ जाएगा 3 6 आयोटा में से एक आयोटा को माइनस करेंगे, यह आ जाएगा 5 आयोटा -2 आयोटा का स्क्वायर आपके पास होता है -1, यह आ जाएगा 3 + 5 आयोटा माइनस प्लस 2, रियल को रियल के साथ ऐड कर लें तो यह आ जाएगा 5 + 5 आयोटा। तो हम अब कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड
साइड। तो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर को भी सेटिस्फाइड करता है। नेक्स्ट चलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी के z प्लस 0 इज इक्वल टू z आ जाएगा। इसको भी अगर हम प्रूफ फॉर्म में अगर लिखने की कोशिश करें तो अगर हम z की वैल्यू लिख लेते हैं 1 प्लस 2 आयोटा और 0 को हम इस प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं 0 प्लस 0 आयोटा। फिर रियल को रियल के साथ ऐड कर लें, यह आ जाएगा 1 प्लस 0 आयोटा कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 0। 1 प्लस 0 ये 1 ही हो जाएगा, 2 प्लस 0 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा विच इज इक्वल टू z। तो इसका मतलब है ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है कि आप जब भी किसी भी चीज़ में 0 को ऐड करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास ये होता है कि अगर हम इसको z मल्टीप्लाई 1 कर लें तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 1 ही आ जाएगा। तो अब अगर हम इसको 1 की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर आपके पास ये यूँ आ जाएगा कि 1 प्लस 2 आयोटा और इस 1 को हम फिर लिखेंगे 1 प्लस 0 क्योंकि इसका जो रियल पार्ट है वो 1 है और इमेजिनरी पार्ट इसमें 0 है। तो अगर मैं इस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 आयोटा प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 0 आयोटा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 1 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 आयोटा, 2 1 जार 2 आयोटा और इसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 आयोटा ही हो जाएगा। तो 0 आयोटा कोई चीज़ नहीं है, तो अगर हम इसको प्रॉपरली अगेन ऐड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे वैसे 0 आयोटा का स्केयर है लेकिन 0 है, कोई टर्म फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनल जो टर्म आपके पास आ जाएगी 1 प्लस 2 आयोटा विच इज इक्वल टू दैट। तो हमने पहले ही कहा था कि अगर हम किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे किसी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यह होता है कि अगर हम ब्रैकेट की पोजीशन को चेंज करें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पहले मैं यहाँ पे कह रहा हूँ z प्लस डब्ल्यू इंटू फिर उसका जो आंसर आएगा उसको v के साथ ऐड करेंगे, और इस तरह हम पहले ये कह रहे हैं कि w प्लस v उसका जो आंसर आएगा फिर z के साथ ऐड करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में वर्क हो जाएगा, तो इसमें मैं जो मल्टीप्लिकेशन वाली एग्जांपल है इसको सॉल्व कर देता हूँ। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं ये वाली कि z w को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको v के साथ फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं z और w। z अब आपके पास है 1 प्लस 2 आयोटा और w आपके पास है 3 माइनस आयोटा। पहले 1 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ जाएगा 3 माइनस आयोटा और फिर 2 आयोटा के साथ भी पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करें, 3 1 जार 3 माइनस आयोटा 2 3 जार 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर 3 6 आयोटा में से एक आयोटा निकालेंगे, आ जाएगा 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1, आ जाएगा 3 प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 5 प्लस 5 आयोटा। अब इस आंसर को हमने फर्दर v के साथ क्या करना था, अगेन मल्टीप्लाई करना था। तो यानी अब ये आ जाएगा ZW और इसको अब हमने v से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब हमारे पास जो आ जाएगा 5 प्लस 5 आयोटा, इस आंसर को हमने v के साथ मल्टीप्लाई करना है यानी कि 2 प्लस 2 आयोटा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं कि 5 के साथ पहले पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 2 आयोटा, इसके साथ इस पूरी ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर नेक्स्ट इस 5 आयोटा के साथ भी इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें 2 प्लस 2 आयोटा, फर्दर मल्टीप्लाई कर दें 5 2 जार 10 5 2 जार 10 आयोटा 5 2 जार 10 आयोटा और 5 2 जार 10 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, यह आ जाएगा 10 आयोटा प्लस 10 आयोटा, यह आ जाएगा 20 आयोटा प्लस 10 आयोटा का स्क्वायर आ गया -1। तो ये प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 20 आयोटा। इसको हम अभी लेफ्ट हैंड साइड का नाम देते हैं। अब इसी तरीके कार से
हम इसकी राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे। तो जब राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे तो उसमें आपके पास पहले w यानी कि z डॉट w डॉट v है, यानी पहले w और v को मल्टीप्लाई करेंगे। अब w आपके पास है 3 माइनस आयोटा और v आपके पास है 2 प्लस 2 आयोटा। डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा दें, इस 3 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 2 आयोटा, फिर माइनस आयोटा के साथ भी इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 2 जार 6, 3 2 जार 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा 6 आयोटा में से 2 आयोटा निकालेंगे आ जाएगा 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर आपके पास है -1, आ जाएगा 6 प्लस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2, इन दोनों को आपस में ऐड कर लें 6 प्लस 2 आ जाएगा 8 प्लस 4 आयोटा। अब इसी आंसर को हमने अगेन किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, z के साथ, कि z डॉट w डॉट v। z का आंसर है आपके पास 1 प्लस 2 आयोटा, w और v का आंसर है 8 प्लस 4 आयोटा। तो सबसे पहले अगर इस 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 8 प्लस 4 आयोटा, फिर 2 आयोटा के साथ भी पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ भी इस पूरी ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 4 आयोटा, 8 2 जार 16 आयोटा प्लस 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 4 2 जार 8 आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा 8 प्लस 20 आयोटा प्लस 8 आयोटा का स्क्वायर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 20 आयोटा -8 प्लस 8 -8 कैंसिल, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0 प्लस 20 आयोटा। तो अगर आप इस आंसर को मैच करें और इसको मैच करें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइड करती है। चलते हैं नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। उसमें ये होता है कि z डॉट यानी कि पहले हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है ओवर एडिशन यानी कि v प्लस w। तो फिर इस z को हमने पहले v के साथ मल्टीप्लाई कर दिया zv प्लस फिर इस z को हमने क्या कर दिया w के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसको भी हम प्रॉपर्टी के थ्रू प्रूव करते हैं। अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करें तो वो है z डॉट v प्लस w। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं v प्लस w। v आपके पास है 2 प्लस 2 आयोटा प्लस w आपके पास है 3 माइनस आयोटा। रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, 3 प्लस 2 5 और 2 आयोटा में से ये वाला आयोटा माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस आयोटा। अब इस आंसर के साथ हमने z को मल्टीप्लाई करना है, z डॉट v प्लस w। अब z का आंसर आपके पास है 1 प्लस 2 आयोटा और v प्लस w का आंसर है 5 प्लस आयोटा। अब अगर हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले इस 1 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस आयोटा, यानी इस 1 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस 2 आयोटा के साथ भी इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस आयोटा, 5 प्लस आयोटा, 5 2 जार 10 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, 5 10 आयोटा प्लस आयोटा 11 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा, 5 प्लस 11 आयोटा -2, 5 में से 2 को माइनस करेंगे ये आ जाएगा 3 प्लस 11 आयोटा। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब अगर हम इसी की राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करें तो उसमें पहले आपके पास है zv और फिर zw। तो सबसे पहले हम z और v को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस 2 आयोटा और v है आपके पास 2 प्लस 2 आयोटा। डिस्ट्रीब्यूटिव ला कि इस 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा और फिर 2 आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें ये आ जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा। 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 2 प्लस 2 आयोटा,
2 2 जार 4 आयोटा, 2 2 जार 4 आयोटा का स्क्वायर, 2 4 आयोटा प्लस 2 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1, 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 प्लस 6 आयोटा, यह आ जाएगा -2 प्लस 6 आयोटा। अब बिल्कुल इसी तरीकेकार से पहले हम सॉल्व करेंगे ZW, Z और W। Z आपके पास है 1 प्लस 2 आयोटा और W आपके पास आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। पहले 1 के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लाके थ्रू के 1 इंटू 3 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 के साथ भी पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 आयोटा 3 माइनस आयोटा, यह आ जाएगा 3 माइनस आयोटा, 2 3 जार 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। 3 6 आयोटा में से ये आयोटा माइनस करेंगे, आ जाएगा 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा। यह आ जाएगा 3 प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2, तो 3 प्लस 2 5 प्लस 5 आयोटा। अब लास्ट में हमने इन दोनों को आपस में क्या करना था, प्लस करना था। तो ये आपके पास आ जाएगा ZV प्लस ZW। ZV का आंसर है -2 प्लस 6 आयोटा और ZW का आंसर है 5 प्लस 5 आयोटा। रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। 5 में से 2 निकालेंगे 3 और 6 में 5 को ऐड करेंगे तो 11 आयोटा। इक्वेशन 2। तो हमने जो चीज़ प्रूव करनी थी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो आ जाएगा ZV प्लस ZW। ये भी कम्प्लेक्स नंबर को सेटिस्फाइड करता है। चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। इफ Z इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा इज अ कम्प्लेक्स नंबर देन इट्स एडिटिव इनवर्स। हमने सिंपल उस नंबर को माइनस से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर आपके पास जो Z है वो 2 प्लस 3 आयोटा है, तो जब मैं कह रहा हूँ कि हमने इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है यानी कि -Z, यानी माइनस को हमने सिंपल अंदर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 -3 आयोटा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमने सिंपल प्लस के चेंज साइन को माइनस के साथ और माइनस के साइन को प्लस के साथ चेंज कर देना है। याद रख लें कि सम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज 0। अब इसको प्रूव भी कर लेते हैं कि Z प्लस Z में अगर हम -Z यानी इसका एडिटिव इनवर्स करेंगे Z माइनस Z, तो अब आपके पास जो Z का आंसर था वो था 2 प्लस 3 आयोटा और -Z का आंसर था आपके पास -2 -3 आयोटा। तो रियल रियल से कैंसिल, इमेजिनरी इमेजिनरी से कैंसिल। तो इसका जो सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स वो हमेशा आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। एक और फार्मूला है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A प्लस B आयोटा इज 1 बाय A प्लस B आयोटा। अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पर लिखूंगा, मैं कहता हूँ 2 प्लस 3 आयोटा का मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो फिर इस तरीकेकार से हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। इसका भी पॉइंट याद रख लें कि द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1। किस तरह, अगर मैं करता हूं इनका प्रोडक्ट 2 प्लस 3 आयोटा और इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रोडक्ट लूं तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो 1 आएगा। हमने यही चीज़ कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिस इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा। तो जो A होगा ये हमेशा हम इसको x एक्सिस में कंसीडर करेंगे, यानी जो इसका रियल पार्ट होगा वो इसकी x एक्सिस की लाइन पे लाई करेगा और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम टेकन लेंगे एज अ y एक्सिस। यानी जो x एक्सिस है वो आपके पास रियल को रिप्रेजेंट करेगा और जो y एक्सिस है वो आपको इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें एक एग्जांपल पहले डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि हमने ड्रॉ करना है 2 प्लस 2 आयोटा, तो इसका मतलब इसका रियल पार्ट भी 2 है और इमेजिनरी पार्ट भी 2 है। तो ये रियल पार्ट 2 है और ये इमेजिनरी पार्ट 2 है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपके पास
2, यानी रियल पार्ट भी 2 है और इमेजनरी पार्ट भी 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें एक और चीज याद रख लें, अगर हम कहते हैं कि इफ x इज इक्वल टू 0, तो अगर हमारे पास जो x इज इक्वल टू 0 होगा तो जो इक्वेशन में जब हम यहाँ पे 0 को पुट करेंगे तो फाइनल इक्वेशन में हमारे पास y आयोटा आ जाएगी इज एन इमेजिनरी नंबर लोकेटेड ऑन द वर्टिकल एक्सिस। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसी एग्जांपल में लेता हूँ कि अगर मैं इस x की जगह 0 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2 आयोटा। तो अगर मैं इसको यहाँ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो ये एग्जैक्ट इस जगह पे लाई करेगा, इस जगह पे। इसको मैं एक नाम दे देता हूँ z1 का। तो इसका मतलब अगर आपके पास x की वैल्यू 0 है तो जो पॉइंट बनेगा वो एग्जैक्ट इमेजिनरी लाइन पे बनेगा। और सेम आपके पास दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास y इक्वल टू 0 है, यानी आपके पास जो इमेजिनरी वैल्यू है वो 0 है, तो जो पॉइंट होगा वो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे बनेगा। सेम कंसेप्ट अगर हम लेते हैं तो आ जाएगा 2 प्लस 0 आयोटा। तो यानी ये सिंपल वैल्यू 2 है तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी इस जगह पे। तो इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि अगर आपके पास x की वैल्यू 0 है तो जो पॉइंट बनेगा वो वर्टिकल एक्सिस पे बनेगा, और अगर हम कह रहे हैं कि y की वैल्यू 0 है तो जो पॉइंट होगा वो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बनेगा। इसको मैं z2 का नाम दे देता हूँ। एक छोटा सा और टॉपिक है आपके पास कि एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जनरल फॉर्म आपके पास z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा होती है, तो इसका जो मॉडुलस का फार्मूला होता है वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और अंडर रूट। और अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने की कोशिश करें तो आपके पास रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर रूट। और एक चीज हमेशा आपने याद रखनी है कि आपके पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू या जो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो हमेशा जो आंसर आएगा वो रियल होगा। अगर मैं इसी एग्जांपल को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ कि सपोज करते हैं कि मैं कहता हूँ जो z है वो आपके पास में माइनस को रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, -2 और -2 आयोटा। अगर मैं इस चीज का आंसर निकालने की कोशिश करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर वो भी -2 है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये अंडर रूट ऑफ 8 है। तो इसमें आयोटा की टर्म खत्म हो जाएगी, तो आपके पास हमेशा जो एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर आएगा वो एक रियल नंबर होगा। छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, रिश्तों में रवैयों को नरम रखें। कहीं फासला महसूस हो तो खुद नजदीक हो जाएं या सबब पूछ लें। कोई खामोश लगे तो खुद बात का आगाज कर लें। हो सकता है जिसे आप दूसरे की अना समझ रहे हों वो उसका डिप्रेशन हो। पहल कर लें ताल्लुक जोड़ने में, राब्ता करने में, मुस्कुराने में, किसी को जिंदगी की तरफ वापस लाने में। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स का सिंपल हम ये कर सकते हैं कि हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हम प्रॉपर मेथड से सॉल्व कर लेते हैं कि लेट a प्लस बी आयोटा इज द एडिटिव इनवर्स -4 प्लस 5 आयोटा। कि लेट करते हैं कि आपके पास जो a प्लस बी आयोटा है ये एडिटिव इनवर्स है -5 प्लस 5 आयोटा का। तो प्रॉपरली हम मेथड करते हैं कि -5 प्लस 4 प्लस 5 आयोटा प्लस a प्लस बी आयोटा विच इज़ इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। फिर इसमें यह होता है कि आपने रियल को रियल के साथ ऐड करना है और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। तो इसका रियल पार्ट a है -4 प्लस a, और इमेजनरी अगर मैं आयोटा को कॉमन करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस b विच इज़ इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि कंपेयर करना है रियल एंड इमेजनरी। अगर आप रियल और इमेजनरी को देखें तो इस तरफ रियल आपके पास आ जाएगा -4 प्लस a विच इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस b इज इक्वल टू 0। इस -4 को इधर शिफ्ट कर दें, ये आपके पास +4 आ जाएगा। ये आ जाएगा a इज इक्वल टू +4, ये पहला आंसर आ जाएगा। और ये +5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -5 आ जाएगा, b इज इक्वल टू -5। तो अगर अब हम इसको डायरेक्ट लिखने की कोशिश करें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स
ऑफ -4 + 5 आयोटा इज पहले रियल पार्ट 4, फिर इमेजनरी पार्ट -5 आयोटा। तो अब जो बाकी कंसेप्ट हैं ये मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करूंगा कि हमने सिंपल इसको क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो आप डायरेक्ट कर लें कि आपके पास जो बी है तो हम ये लिख देंगे कि द एडिटिव इनवर्स -3 आयोटा इज, अब चेंज कर दें इसके माइनस को, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 है तो ये आ जाएगा +3, -3 आयोटा है तो ये आ जाएगा +3 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 5 आयोटा, ये साइन चेंज कर दें, +5 है तो -5 और ये -5 है तो इसको +5 कर दें। लास्ट पार्ट, द एडिटिव इनवर्स (0 + 4 आयोटा इज -0 - 4 आयोटा। इस 0 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक इसका प्रॉपर फॉर्मेट बन जाता है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट ईच पेयर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a + b आयोटा इज, इसी को इसके रेसिप्रोकल में लिख दें तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है। अब हमें ये कहा जा रहा है कि प्रूव करना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये बनेगा। तो क्वेश्चन आपके पास है 2 + 3 आयोटा, तो अगर हम इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाएंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा आ जाएगा। अगला स्टेप ये हो जाएगा कि अगले क्वेश्चन स्टेप में जाके हम इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे कि हमने जो डिनोमिनेटर होता है उसमें आयोटा के साइन को ख़त्म करना होता है। 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा। तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यही चीज़ आ जाएगी, 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय a + b, a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर इनकी कंसेप्ट वीडियो आपने नहीं देखी तो वो कंसेप्ट वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, उसमें मैं इन तमाम फार्मूलाज को पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये आ जाएगा 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर। इसके एक दो फर्दर स्टेप सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 9 आयोटा का स्क्वायर होता है -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 + 9, तो ये आ जाएगा 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। प्रूव दैट के 2 + 3 आयोटा के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 + 3 आयोटा इस, ये आ जाएगा 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। हमने इसी चीज़ को प्रूव करना था। चलते हैं इसके बी पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर बी, सेम कॉन्सेप्ट के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 - 4 आयोटा, तो आपके पास आ जाएगा 1 5 - 4 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 आयोटा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही चीज़ आ जाएगी 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 7 आपके पास आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 + 4 आयोटा
डिवाइडेड बाय 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर होता है -1, 5 प्लस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 को 16 में ऐड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 41। बस प्रूव दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of 5 minus 4 iota is 5 plus 4 iota डिवाइडेड बाय 41। ये चीज़ हमने इसमें प्रूव करनी थी। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर सी, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 8 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 8 आयोटा मल्टीप्लाई 6 माइनस 8 आयोटा 6 माइनस 8 आयोटा 6 माइनस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 6 माइनस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36 माइनस 8 का स्क्वायर 64, साथ आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस 64 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1। तो ये आपके पास 6 माइनस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 64, 6 माइनस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 0, और ये आपके पास आ जाएगा 100। अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 100, इसको कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। तो ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे मेरे पास जो बुक में था वो 3 माइनस 4 आयोटा था। तो बस हम कह सकते हैं कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6 प्लस 8 आयोटा इज़ 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। इसी चीज़ को हमने प्रूव करना था। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बिल्कुल क्वेश्चन 2 की तरह है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो इसको इसके रेसिप्रोकल में लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप है इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आ जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1। 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2। तो इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर लें, ये आ जाएगा 1/2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेम इसको रेसिप्रोकल में लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। यह आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर। 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1। 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा
9। तो इसको यहाँ पे एक स्टेप कर लें, 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 में 9 को ऐड करेंगे 58। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लें, 7 डिवाइडेड बाय 58 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 58 आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर। पार्ट नंबर सी, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब हम इसका लेंगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 12 आयोटा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, 10 माइनस 12 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 12 आयोटा और 10 प्लस 12 आयोटा। ऊपर देखें तो आ जाएगा 10 प्लस 12 आयोटा, नीचे आपके पास आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये आ जाएगा 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर 100 माइनस 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1, 10 प्लस 12 आयोटा 100 माइनस 144 आयोटा का स्क्वायर होता है -1। अगर आप फर्दर सॉल्व कर लें तो आ जाएगा 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 100 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 144। ये आ जाएगा 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 244। इसको कैलकुलेटर में सेपरेट करके लिख लें, 10 डिवाइडेड बाय 244 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 244। इसको अगर हम सेपरेट करके लिखने की कोशिश कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 10 बाय 244। ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 122 प्लस 12 बाय 144। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 बाय 244 है ये। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 61 आयोटा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 बाय में इसको लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा। जब डिवाइड के नीचे डबल डिवाइड आए तो वैल्यूज उलट जाती हैं, तो ये 5 माइनस आयोटा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यह आ जाएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को दोनों के साथ डिवाइड कर दें, 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर ई, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 बाय में इसको भी लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा। जब डबल डिवाइड होगा तो वैल्यू को उल्टा देंगे, ये वैल्यूज ऊपर चली जाएंगी। यहाँ जाएगी 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा। अब अगर हम इसको 0 माइनस आयोटा लिख लें तो प्रॉपर फॉर्म बन जाएगी। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 0 प्लस आयोटा। अब 0 को इग्नोर कर दें तो ऊपर आपके पास आ जाएगा आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 0 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा को मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 2 आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0 का स्क्वायर 0, इसको छोड़ दें, माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। 2 आयोटा प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1, तो इसको अगर नीचे 1 ना भी लिखें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 प्लस 2 आयोटा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर एफ, रेसिप्रोकल लेंगे सबसे पहले, 1 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी आयोटा और फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ए प्लस बी आयोटा और ए प्लस बी आयोटा। जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही चीज़ आ जाएगी, ए प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। यह आ जाएगा ए प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर होता है -1। तो यह आ जाएगा ए प्लस बी आयोटा माइनस माइनस प्लस, यह आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर।
रियल और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट कर लें। ये आपके पास आ जाएगा a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर और आयोटा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। पहला पार्ट आपके पास था 4। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर आपके पास जो z है, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ये आ जाएगा 0 + 4 आयोटा। अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लें, कॉन्जुगेट में आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, यह आ जाएगा 0 - 4 आयोटा। हमने इसका प्रोडक्ट लेना है, तो यानी हमने z और z बार को आपस में मल्टीप्लाई करना है। यह आ जाएगा 0 + 4 आयोटा 0 - 4 आयोटा। फार्मूला आ गया a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर 0 - 16 आयोटा का स्क्वायर आपके पास आता है -1। 0 माइनस प्लस 16 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा z बार इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर b, लेट z इज इक्वल टू 1 - आयोटा। तो z कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट में आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 + आयोटा। अब हमने इसका प्रोडक्ट निकालना है। z बार इज इक्वल टू 1 - आयोटा 1 + आयोटा। फार्मूला खोलते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर -1, 1 + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। सो z बार इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, लेट z इज इक्वल टू 0 + 7 आयोटा। इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 0 - 7 आयोटा। प्रोडक्ट हमने निकालना है। z बार इज इक्वल टू 0 + 7 आयोटा 0 - 7 आयोटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 0 7 का स्क्वायर 49 आयोटा का स्क्वायर, 0 - 49 आयोटा का स्क्वायर होता है -1, 0 माइनस प्लस 49 विच इज़ इक्वल टू 49। तो ये आपके पास आ जाएगा z बार इज़ इक्वल टू 49। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, लेट z इज़ इक्वल टू 6 - 2 आयोटा। z बार यानी कि कॉन्जुगेट, आयोटा का साइन चेंज कर देंगे, 6 + 2 आयोटा। इनका प्रोडक्ट लेना है तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, 6 - 2 आयोटा 6 + 2 आयोटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 4 आयोटा का स्क्वायर, 36 - 4 आयोटा स्क्वायर -1, 36 माइनस प्लस 4, तो ये आपके पास आ जाएगा z बार इज इक्वल टू 40। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर ई, लेट z इज इक्वल टू 10 + 9 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका साइन चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा 10 - 9 आयोटा। प्रोडक्ट है z बार 10 + 9 आयोटा 10 - 9 आयोटा, रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81 आयोटा का स्क्वायर, 100 - 81 आयोटा का स्क्वायर होता है -1, 100 माइनस प्लस ये आ जाएगा 81, तो ये आ जाएगा z बार इज इक्वल टू 181। ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर f के लेट z इज इक्वल टू -4 - 11 आयोटा। इसी का अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा का साइन चेंज कर देंगे, -4 + 11 आयोटा। प्रोडक्ट निकालना है,
जेड डॉट जेड बार इज इक्वल टू -4 माइनस 11 आयोटा -4 प्लस 11 आयोटा। इसके रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 11 का स्क्वायर 121 आयोटा का स्क्वायर। 16 माइनस 121 जो आयोटा स्क्वायर होता है -1 होता है, यहाँ आ जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 1 to 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 137 यानी कि जेड डॉट जेड बार का जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 137। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, हमें Z1 की भी वैल्यू गिवन है और Z2 की भी, और हमने प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं कि Z1 डॉट Z2 का होल कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z1 की वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस 2 आयोटा, और Z2 आपके पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा का होल कॉन्जुगेट। पहले हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व करेंगे, 1 के साथ आगे पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 आयोटा 2 प्लस आयोटा होल ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा 2 प्लस आयोटा 2 2 ज़ार 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर होल कॉन्जुगेट। फिर ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा और -4 आयोटा, तो आ जाएगा -3 आयोटा -2 आयोटा का स्क्वायर है -1 होल कॉन्जुगेट 2 -3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आ गया 2 प्लस 2 4 -3 आयोटा का कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट ये करता है कि जो आयोटा का साइन है वो चेंज कर देता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। जैसे हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व की है, बिल्कुल एज इट इज़ हम इसकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे। अब अगर आप राइट हैंड साइड को देखें तो उसमें आपके पास ये है कि Z1 का कॉन्जुगेट डॉट Z2 का कॉन्जुगेट आ जाएगा। Z1 आपके पास है 1 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट डॉट 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ये करेगा, इसके साइन को चेंज कर देगा, 1 + 2 आयोटा, ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, पहले इस 1 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस आयोटा, फिर इस 2 आयोटा के साथ भी इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा, 2 2 ज़ार, ये आ जाएगा 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 2 4 आयोटा में से ये आयोटा निकालेंगे, ये आ जाएगा 3 आयोटा -2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1। 2 + 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2, 2 + 2, ये आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। तो बस हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव्ड दैट फ्रॉम 1 and 2 it is proved that कि Z1 डॉट Z2 का होल कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट डॉट Z2 का कॉन्जुगेट। इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर बी, सेम कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। इसमें Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट है। इस होल कॉन्जुगेट से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं Z1 डिवाइडेड बाय Z2। Z1 आपके पास है 1 माइनस 2 आयोटा, और Z2 है आपके पास 2 प्लस आयोटा। इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा। ऊपर आपके पास आ जाएगा ये 1 माइनस 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। 1 से पहले इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा -2 आयोटा से भी इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, 2 माइनस आयोटा 2 का स्क्वायर वोर माइनस आयोटा स्क्वायर -1, यह आ जाएगा 2 माइनस आयोटा 2 2 ज़ार 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आपके पास आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 आयोटा और 1, यानी ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर है -1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5, 2 माइनस 5 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 -2 कैंसिल -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं और बिल्कुल इसी तरीके कार से हम इसकी इक्वेशन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। अब अगर हम इसकी राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व करें तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि हमने इसका कॉन्जुगेट नहीं लिया था, पहले इसको ले लेते हैं कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट, तो ये आ जाएगा 0 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आपके पास जो कॉन्जुगेट होगा ये चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 प्लस आयोटा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड एज इट इज़ सॉल्व करेंगे कि Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 आपके पास है 1 माइनस 2 आयोटा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 है आपके पास 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट लेने से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यह आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, यह आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा। अब आपके पास यह आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा। 2 प्लस आयोटा 2 2 जार 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 आ जाएगा। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व कर लें तो यह आ जाएगा 2 4 आयोटा प्लस आयोटा, यह आ जाएगा 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 5, 2 प्लस 5 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 5, ये 2 इस 2 से कैंसिल, 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, 5 से कैंसिल। इसको प्रॉपरली मेथड से लिखें तो यह आ जाएगा 0 प्लस आयोटा। इसको भी हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव दैट कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। हमने ये चीज़ इसकी प्रूव करनी थी। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले हम एक फार्मूला लिख लेते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू और इसको हम कहते हैं मॉडुलस भी कहते हैं, मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आपके पास a प्लस बी आयोटा हो, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो अगर हमने इसका मॉडुलस लेना होगा तो हो जाएगा z मॉडुलस इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ऊपर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट। तो ये आपके पास एक फार्मूला है, इसको हम अपने पार्ट नंबर 3 में यूज़ करेंगे। अब 3 पार्ट हमें ये कह रहा है कि हमने प्रूव करना है कि Z1 का मॉडुलस इज़ इक्वल टू माइनस Z1 का मॉडुलस विच इज़ इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस विच इज़ इक्वल टू माइनस Z1 का मॉडुलस। ये सारे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। 1 बाय 1 हम एक एक को सॉल्व करते हैं। लेट Z1 की वैल्यू में पहले से गिवन है कि 1 माइनस 2 आयोटा। अगर हम Z1 का मॉड लेंगे तो उसका फार्मूला आपके पास होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। डायरेक्ट ले लें 1 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट भी आपके पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1
2 का स्क्वायर -4, ये याद रख लीजिएगा, -2 और -2 का तो जो आंसर होता है वो +4 होता है। मैं पिछले एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपके पास अंदर माइनस हो और बाहर पावर इवन हो तो वो प्लस बन जाता है। 4 + 1 5। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। फिर इसी तरीक़ेकार से हमने जो सेकंड सॉल्व करना है वो आपके पास आ जाएगा -z1 का कॉन्जुगेट। उससे पहले हम निकाल लेते हैं -z1। उसमें आपके पास आ जाएगा -z1 की वैल्यू आपके पास 1 - 2 आयोटा। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा -1 + 2 आयोटा। -z1 का मॉडुलस अगर हम लेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 आपके पास आ जाएगा 5। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब नेक्स्ट हमने जो सॉल्व करना था वो आपके पास था z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस हमने लेना था, z1 का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, z1 की वैल्यू लिखते हैं 1 - 2 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 2 आयोटा। डायरेक्ट फार्मूला लगा लें, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 ये आपके पास आ जाएगा 5। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। और लास्ट पे आपके पास आ जाएगा -z1 कॉन्जुगेट का मॉड। -z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू हमने निकाली थी 1 + 2 आयोटा। इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा -1 - 2 आयोटा। फार्मूला लगा दें, -z1 कॉन्जुगेट का फार्मूला आ जाएगा रियल पार्ट यानी कि -1 का स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 आपके पास आ जाएगा 5। इस पे अच्छा ये अंडर रूट मैंने सब जगह नहीं डाला, ये अंडर रूट आ जाएगा सब के ऊपर। इसको हम डालते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो अगर आप इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 को देखें तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4, तो इन सारी वैल्यूज़ को हम इक्वल टू करते हैं। z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू -z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू -z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस। ये सारी वैल्यू आपस में क्या हैं, बराबर हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 4, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपके पास आ जाएगा z2 डॉट z2 कॉन्जुगेट। z2 की वैल्यू आपके पास है 2 + आयोटा और 2 + आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 + आयोटा और ये आ जाएगा 2 - आयोटा। कॉन्जुगेट में इसका साइन चेंज हो गया, फार्मूला बन गया a + b, a - b, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस 4 + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 5। यानी कि z2 डॉट z2 का कॉन्जुगेट का जो आंसर आ गया है वो है 5। इसी तरीके से हम इसकी सेकंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। तो ये अब आपके पास आ जाएगा राइट हैंड साइड z2 कॉन्जुगेट का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, z2 निकालेंगे उसका कॉन्जुगेट। तो z2 आपके पास है 2 + आयोटा। तो अगर हम इसको कॉन्जुगेट की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर और अंडर रूट आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 1, 4 + 1 5। तो z2 कॉन्जुगेट का स्क्वायर निकालना था और अंडर रूट 5 का स्क्वायर लेना। ये स्क्वायर इससे कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 5। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो बस हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 it is proved that z2 डॉट z2 का कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z2 का स्क्वायर। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर 3 हमने फाइंड करना है z1 + z2 का मॉडुलस
उससे पहले हम फाइंड करते हैं Z1 प्लस Z2। Z1 आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा और Z2 है आपके पास 2 प्लस आयोटा। रियल पार्ट को ऐड करें, 2 प्लस 1 3 और इमेजनरी में से 2 आयोटा में से आयोटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा। अब हमने इसका मॉडुलस निकालना था, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, तो उसमें ये होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 10। ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट नंबर 2, सबसे पहले हमने प्रोडक्ट निकालना है Z1 डॉट Z2। ये आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा। 1 के साथ इसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई करें बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और फिर 2 आयोटा के साथ भी इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 प्लस आयोटा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। हम इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2, 4 आयोटा में से ये आयोटा निकालेंगे माइनस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर यानी कि माइनस 1 आ जाएगा। 2 माइनस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। अब हमने क्या करना था, इसका कॉन्जुगेट लेना था, Z1 डॉट Z2 का मॉडुलस लेना था। तो ये आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर रूट। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 ये आ जाएगा 25 अंडर रूट। इसको अगर हम ऐसे लिख लें 5 का स्क्वायर तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 5। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3, Z1 और Z2 कॉन्जुगेट मॉडुलस निकालने से पहले हम इसकी सिंपल वैल्यू निकालते हैं। Z1 डिवाइडेड बाय Z2। Z1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसको पहले एक दफ़ा लिख लेते हैं, 2 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 4 और 1 माइनस 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1। अगर हम फर्दरली सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 ये इसके साथ कैंसिल होके ये आ जाएगा 0 माइनस आयोटा। क्योंकि हमने इसका मॉडुलस निकालना था, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर रूट। 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और अंडर रूट 1 का स्क्वायर और अंडर रूट ये से कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। पार्ट नंबर 6, रिप्रेजेंट द नंबर ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अगर हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो तो 2 पॉइंट आपने याद रखने कि सपोज करते हैं कि अगर आपके पास z जो है a प्लस बी आयोटा है तो आपने ये याद रखना है कि जो रियल पार्ट इज़ टेकन अलॉन्ग x एक्सिस, यानी जो x एक्सिस पे जो a की वैल्यू होगी वो हम x एक्सिस पे ड्रा करेंगे और इमेजिनरी पार्ट इज़ टेकन अलॉन्ग y एक्सिस और जो b की वैल्यू होगी उसको हम y एक्सिस पे ड्रा करेंगे। तो अगर मैं इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखूँ तो मैं एक पॉइंट नाम दे देता हूँ a का, तो रियल पार्ट इसमें -1 है और इमेजिनरी पार्ट
3 है। तो अब अगर आप गौर से देखें तो रियल पार्ट आपके पास ये -1 है और ये इमेजनरी पार्ट है। मैं एक दो में डॉट लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसका रियल पार्ट आ गया, ये इसका इमेजनरी पार्ट आ गया। तो अगर हम इसको शो करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ कि ये आपके पास ए है, रियल पार्ट इज़ -1 एंड इमेजनरी पार्ट इज़ -3। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम इसके सेकंड पॉइंट को देखें, उसका मैं नाम रख देता हूँ बी। रियल पार्ट 2 है और इमेजनरी पार्ट 4 है। इसका मतलब ये हो गया कि जो रियल पार्ट ये 2 है और इमेजनरी पार्ट ये 4 है। हल्का सा इसको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है, बस मैं समझा रहा हूँ, बेशक आप डायरेक्ट सिर्फ नाम लिख दें। तो ये आपके पास आ जाएगा बी। इसी तरीके कार से अगर आप नेक्स्ट सी को देखेंगे तो वो आपके पास है रियल पार्ट इज़ -3 और इमेजनरी पार्ट इज़ +2। -3 एंड देन +2, ये यहाँ पे कहीं लाई करेगा, यहाँ पे। इसको हम नाम दे देते हैं सी का। फिर आपके पास आ जाएगा डी। अगर आप डी को देखेंगे तो रियल पार्ट आपके पास 2 है और इमेजनरी पार्ट आपके पास -3 है। रियल पार्ट आपके पास +2 और इमेजनरी पार्ट इज़ -3। तो ये यहाँ पे किसी जगह पे लाई करेगा। इसको हम नाम दे देते हैं डी का। अब आपने एक चीज़ और अपने जहन में याद रखनी है कि अगर आपके पास x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू हो तो इसका मतलब ये है कि वो वर्टिकल एक्सिस पे ड्रा होगा। अब वो कैसे होगा मैं इसको डिस्कस करता हूँ। जैसे अब आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। तो अगर मैं इसको ड्रा करूँगा तो x की वैल्यू 0, ये ओरिजिन दरमियान में होता है, ये 0 है और y की वैल्यू ये 2 है। तो ये देखें आपके पास जो ये वाली लाइन है इसको हम कहते हैं कि ये वर्टिकल लाइन है y एक्सिस वाली, और अगर हम इस तरीके से ड्रा करते हैं तो ये हॉरिजेंटल लाइन होता है जो x एक्सिस पे ड्रा होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो 2 है ना और ये y एक्सिस के ऊपर ड्रा होगा, इसको हम नाम दे देते हैं e का। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाएगा ये e। उसके बाद अगर आप इसी तरीके कार से f को देखें तो f भी सेम कॉन्सेप्ट है। रियल पार्ट इज़ 0 एंड इमेजनरी पार्ट इज़ -3। रियल पार्ट इज़ 0 एंड इमेजनरी पार्ट इज़ -3। तो यहाँ पे जो पॉइंट रहा होगा इसको हम f का नाम देंगे। ये भी आपके पास एक वर्टिकल पॉइंट रहा हो रहा है। और लास्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो आपके पास रियल पार्ट इज़ 2 एंड इमेजनरी पार्ट इज़ 0। तो अगर आपके पास इमेजनरी पार्ट 0 हो तो वर्टिकल लाइन पे y एक्सिस और हॉरिजेंटल लाइन पे x एक्सिस ड्रा होता है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपके पास हॉरिजेंटल लाइन पे ड्रा होगा और इसको मैं नाम देता हूँ f और g। तो ये यहाँ पे आपके पास जी। आप चाहें तो इस सब क्वेश्चन को अलग अलग ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही जगह पे सारे ग्राफ को ड्रा कर दिया। अगर आप चाहें तो इसको अलग अलग भी ड्रा कर सकते हैं। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला खोलेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। फार्मूला खोल दें। a का स्क्वायर -2a b प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 -2। ये दोनों वैल्यूज़ अंडर रूट में, एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं। 2 × 3 आयोटा प्लस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 3 और ये 7 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, 3 आयोटा का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 2 -2 अंडर रूट 3 2 * 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1। ये आ जाएगा 2 -2 अंडर रूट 6 आयोटा -3। इन दोनों को ऐड कर लें, 3 में से 2 निकालेंगे, -1 -2 अंडर रूट 6 आयोटा। अगर हम जनरल वैल्यू से कंपेयर करें तो होता है a प्लस b आयोटा। तो पहला पार्ट आपके पास रियल होता है और सेकंड पार्ट आपके पास इमेजनरी होता है। तो इसमें आपके पास जो रियल पार्ट होगा पार्ट नंबर a में वो -1 है और जो इमेजनरी पार्ट है वो -2 अंडर रूट ऑफ 6 है। चलते हैं इसके पार्ट b की जानिब। पार्ट नंबर b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 2 + 2 अंडर रूट ऑफ 2 आयोटा
प्लस आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1। जब हम इसको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों रियल नंबर हैं, 2 में से 1 निकालेंगे आ जाएगा 1 + 2 √2 आयोटा। तो इसमें आपके पास ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है, तो इसका रियल पार्ट आपके पास आ जाएगा 1 और इमेजनरी पार्ट आ जाएगा 2 √2। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी को सॉल्व करने से पहले हम इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 3 आयोटा का स्क्वायर, इसका फार्मूला खोलें। a का स्क्वायर +2 a b + b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 = 4, 4 3 = 12 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ जाएगा 4 + 12 आयोटा + 9 आयोटा का स्क्वायर आपके पास आता है -1। 4 + 12 आयोटा -9, 9 में से 4 निकालेंगे आ जाएगा -5 + 12 आयोटा। ये वाली वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ जाएगा -5 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी कर दें, यहाँ जाएगा 1 + 3 आयोटा, 1 + 3 आयोटा। अब ऊपर अगर आप देखेंगे आ जाएगा -5 + 12 आयोटा, ये आ जाएगा 1 + 3 आयोटा और डिनोमिनेटर में फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। अगर हम इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 3 आयोटा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा रहे हैं, और फिर 12 आयोटा से भी हम एज इट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसको फर्दर आप मल्टीप्लाई कर लें, क्या जाएगा 5 1 = -5, 5 3 = 15 आयोटा + 12 आयोटा + 36 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 9 - 1 आ जाएगा। -5, 12 में से 15 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3 आयोटा + 36 आयोटा का स्क्वायर होता है -1, -1 + 9। थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा -5 - 3 आयोटा -36 डिवाइडेड बाय 10, 36 और 5 ये आ जाएगा -41 डिवाइडेड बाय 10, -3 डिवाइडेड बाय 10 आयोटा। तो अगर आप इसका रियल पार्ट देखेंगे तो आ जाएगा -41 डिवाइडेड बाय 10 और इमेजिनरी पार्ट देखेंगे तो आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 10। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4, फार्मूला ओपन कर दें। a का स्क्वायर +2 a b + √3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1/4, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा प्लस ये स्क्वायर जब इससे पड़ेगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3, ये वाला स्क्वायर जब इस 2 पे पड़ेगा तो 2 का स्क्वायर 4 और साथ ये आयोटा का स्क्वायर भी आ जाएगा ये, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 √3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, 3/4 आयोटा का स्क्वायर -1। अगले स्टेप में इन दोनों पार्ट को अगर हम रियल कंसीडर करें तो ये आ जाएगा 1/4 - 3/4, ये आपके पास रियल पार्ट आ गया और √3 डिवाइडेड बाय 2 इमेजनरी पार्ट आ गया। 4 एलसीएम है, 1 - 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, 3 में से 1 निकालेंगे, -2/4 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। इसको फर्दर कटिंग कर लें तो ये आ जाएगा -1/2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो रियल पार्ट आपके पास आ जाएगा -1/2 और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर ई, 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1। इस माइनस को यहाँ पे लिख लें और फिर बेशक माइनस नीचे ना भी लिखें, अगर +1 लिखते भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको अगर आप फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -1 माइनस प्लस आयोटा। तो इसका अब रियल पार्ट आपके पास आ जाएगा -1
और आयोटा के साथ जब कुछ नहीं है तो वो 1 है और इमेजनरी पार्ट आ जाएगा +1। नेक्स्ट पार्ट, इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 आयोटा ऐसे ही, और अंदर फार्मूला खोल दें, a का स्क्वायर -2 a b प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा 1 एज इट इज़। आयोटा को बाहर रख लें, 1 का स्क्वायर 1 -2 आयोटा और आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा, +1 -1 कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू -2 आयोटा आ जाएगा। इसको अगर आप फर्दर मल्टीप्लाई कर लें आ जाएगा 1/1 -2 आयोटा का स्क्वायर, यह आ जाएगा 1 -2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1, तो ये फर्दर आ जाएगा -1/2। इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लें तो ये आ जाएगा 1/2 + 0 आयोटा। तो इसका मतलब जो इसका रियल पार्ट आ रहा है वो आ जाएगा 1/2 और जो इसका इमेजनरी पार्ट है वो आपके पास 0 है। नेक्स्ट पार्ट नंबर जी। पहले हम इनके फार्मूलाज को ओपन कर लेते हैं। 1 + आयोटा का स्क्वायर, इसका फार्मूला खोलें, a का स्क्वायर +2 a b + b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 +2 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा। सेम एज इट इज़ हम इसका भी स्क्वायर खोल लेते हैं पहले, 1 - 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, a का स्क्वायर -2 a b + b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 2 2s are 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, 1 - 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर -1। इनको आपस में सॉल्व कर लें, 1 - 4 आयोटा -4, 4 में से 1 निकालेंगे, -3 - 4 आयोटा, ये दोनों वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर लेते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे वो आ जाएगा 2 आयोटा और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा -3 - 4 आयोटा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, -3 + 4 आयोटा -3 + 4 आयोटा, ऊपर आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा -3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 2s are -6 आयोटा प्लस 4 2s are 8 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 16 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -6 आयोटा प्लस 8 आयोटा का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 9 - 16 आयोटा का स्क्वायर -1। इसको फर्दर सॉल्व कर लें, आ जाएगा -6 आयोटा -8 डिवाइडेड बाय प्लस 16 + 9 25। पहले रियल पार्ट लिख लेते हैं, -8 डिवाइडेड बाय 25 -6 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, तो रियल पार्ट आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 25 और इमेजनरी पार्ट आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 25। ये क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट सॉल्व हो गए। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8, टेकिंग एनी कम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट कि z कंजुगेट इज़ रियल नंबर। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट z = 1 + आयोटा, और अगर मैं इसी का कंजुगेट लूँगा तो आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा और वो आ जाएगा 1 - आयोटा। अब हमने प्रूव करना है z कंजुगेट, z कंजुगेट, तो z की वैल्यू आ जाएगी 1 + आयोटा और z कंजुगेट आ जाएगा 1 - आयोटा। ये फार्मूला बन जाएगा a + b a - b, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, 1 + 1 ये आपके पास आ जाएगा 2। प्रूव दैट के z कंजुगेट इज़ रियल नंबर। हमने यही चीज़ प्रूव करना था कि ये रियल नंबर आना चाहिए। इसी के बी पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर बी, सेम वही वैल्यू यूज़ करेंगे, z की जगह आपके पास आ जाएगा 1 + आयोटा का स्क्वायर
और z कॉन्जुगेट की जगह आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। फार्मूला खोल दें, a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर। ये आपके पास सारा फार्मूला इसका ओपन हुआ है। एज इट इज़ नेक्स्ट फार्मूला भी खोल दें, a का स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, फिर प्लस आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1, +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा, ये कैंसिल होकर आंसर 0 आ जाएगा। प्रूव दैट z का स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर। हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी। पार्ट नंबर सी, z माइनस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हम z की वैल्यू लिखते हैं, 1 प्लस आयोटा माइनस z कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ब्रैकेट हटा दें, 1 प्लस आयोटा -1 माइनस माइनस प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, +1 -1 ये कैंसिल, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा का स्क्वायर। इसको ओपन करें, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1, ये आ जाएगा -4। तो ये आपके पास एक रियल नंबर है। तो हमने प्रूव कर लिया कि z माइनस z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर। चलते हैं इसके पार्ट नंबर डी की जानिब। अब उसमें आपने ये करना है कि z का मॉडुलस लेना है। तो अगर हम z का मॉडुलस लें तो उसका फार्मूला होता है a का स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये आपके पास आ जाएगा √2। तो √2 आपके पास एक रियल नंबर है। और सेम हमने इसके कॉन्जुगेट को भी प्रूव करना है। दैट बार का कॉन्जुगेट, अगर मैं इसका पहले कॉन्जुगेट ले लेता हूँ कि जैसे आपके पास 1 प्लस आयोटा का अगर मैं कॉन्जुगेट लूँगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। अगर मैं इस पर भी मॉडुलस का फार्मूला लगा दूँ, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये वाला जो माइनस है ये इसके साथ आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये आपके पास आ जाएगा √2। इट इज़ आल्सो अ रियल नंबर। हमने दोनों को रियल नंबर प्रूव करना था। चलते हैं इसके पार्ट नंबर ई की जानिब। पार्ट नंबर ई, z का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस z कॉन्जुगेट आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। फार्मूला खोलें, a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर, ये आपके पास पहली ब्रैकेट का स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया, फिर दूसरी ब्रैकेट का, इसमें माइनस है, सिर्फ -2ab आ जाएगा। 1 का स्क्वायर -2, a आपके पास आ जाएगा 1, b आपके पास आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर आप इसको ओपन कर लें तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा, ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1 -2 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा, +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा माइनस इंटू माइनस 2 आयोटा, 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, इसको आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास 4 आयोटा आयोटा आ गया। तो ये प्रूव हो गया कि z का स्क्वायर माइनस z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर इज़ एन इमेजिनरी नंबर। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9, रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ग्राफिकली। तो सबसे पहले हमने निकालना है z1 प्लस z2, यह आ जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा प्लस z2
2 माइनस 3 आयोटा। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो रियल को रियल के साथ 5 + 2 7 आ जाएगा, और ये +3 आयोटा और -3 आयोटा कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा +0 आयोटा। ये हमने निकाल लिया है सम। अब इसी तरीके कार से अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो उसमें हम एक स्टेप एक्स्ट्रा करते हैं कि डिफरेंस में हम ये करते हैं Z1 माइनस Z2, इसको हम यूँ लिखेंगे कि Z1 प्लस नेगेटिव साइन ऑफ Z2। तो ये भी एडिशन ही बन जाता है कि Z1 अगर आप देखें तो आ जाएगा 5 + 3 आयोटा प्लस Z2 नेगेटिव ऑफ Z2 2 माइनस 3 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 + 3 आयोटा -2 माइनस माइनस +3 आयोटा। 5 में से 2 निकालेंगे, आ जाएगा 3 + 6 आयोटा। तो ये आपके पास डिफरेंस। अब हम इसको अपने ग्राफ पे शो करते हैं। पार्ट नंबर 1 का अगर हम Z1 ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके पास 5 + 3 यानी रियल पार्ट आपके पास 5 है और इमेजिनरी पार्ट आपके पास 3 है, यानी ये 5 आ जाएगा और ये 3 आएगा। अगर आप इसको कंबाइन करने की कोशिश करें तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा Z1, ये आपके पास Z1 है। इसी तरीके कार से अगर हम Z2 ड्रा करने की कोशिश करें तो वो आपके पास है 2 माइनस 3 आयोटा, ये रियल पार्ट 2 और ये इमेजिनरी पार्ट 3 यहाँ पे बन जाएगा कहीं। ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा Z2। अब इसी तरीके कार से अगर हम इसके सम को ड्रा करेंगे तो वह 7 + 0 आयोटा, तो ये यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास y एक्सिस 0 हो तो जो पॉइंट बनेगा वो हॉरिजेंटल x एक्सिस पे बनेगा। तो ये वाला जो पॉइंट आपके पास बन जाएगा ये आपके पास है Z1 + Z2। और अगर हम इसके डिफरेंस को बनाने की कोशिश करेंगे तो रियल पार्ट 3 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट 6। तो ये वाला पॉइंट आपके पास बन जाएगा, ये वाला पॉइंट ये आ जाएगा Z1 माइनस Z2। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। पार्ट नंबर 2, सबसे पहले अगर हम सम निकालेंगे तो आ जाएगा Z1 + Z2 -3 + 2 आयोटा, और Z2 आपके पास आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। 4 में 3 को ऐड करेंगे तो 4 में से 3 निकालेंगे 1, और बढ़िया के साथ प्लस का साइन है 1 2 + 3 ये आपके पास आ जाएगा 5 आयोटा। ये आपके पास आ गया सम। अब इसी तरीके कार से अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वह आपके पास आ जाएगा Z1 माइनस Z2। इसका तरीकाकार मैंने आपको ये बताया कि Z1 प्लस और ये माइनस Z2 ब्रैकेट में कर लें, तो जो सब्ट्रैक्शन होती है उसमें यह होगा कि आपके पास एडिशन के साथ जो सेकंड वैल्यू होगी उसके साथ माइनस को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही चीज़ बन जाएगी Z1 माइनस Z2 ही। Z1 आपके पास आ जाएगा -3 + 2 आयोटा, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 3 आयोटा, तो ये आ जाएगा -3 + 2 आयोटा -4 -3 आयोटा। अगर आप रियल को ऐड करेंगे 4 + 3 7 -7 आ जाएगा, और 2 में से 3 निकालेंगे माइनस आयोटा। तो ये आपके पास सम और डिफरेंस निकाल लिया। आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम Z1 को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो -3 + 2, तो ये 2 और 4 के दरमियान में -3 आ जाएगा और +2 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब जो पहला पॉइंट बनेगा आपके पास वो ये आ जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं Z1 का। फिर Z2 आपके पास है 4 + 3 यानी ये 4 है, और 2 और 3 के दरमियान में यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं Z2 का। अब इसी तरीके कार से अब हम एक निकालेंगे इसका सम और एक निकालेंगे डिफरेंस। अगर आप सम देखें तो ये आ जाएगा 1 + 5 आयोटा यानी 0 और 2 के दरमियान में, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट आपके पास बन जाएगा ये आपके पास आ जाएगा Z1 + Z2। और अगर इसी तरीके कार से हम इसके डिफरेंस को देखेंगे तो -7 6 और 8 के दरमियान में -7 आ जाएगा और -1 यहाँ पे। तो ये वाला जो कोई पॉइंट आपके पास ड्रा हो रहा है ये वाला,
ये आ जाएगा Z1 माइनस Z2। ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10, रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि Z1 डॉट Z2। 4 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, 4 को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12 आयोटा माइनस 2 2 ज़ार 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 प्लस 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 3 2 ज़ार 6 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस 8। 12 आयोटा में से 4 आयोटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8 आयोटा प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, माइनस 8 प्लस 8 आयोटा माइनस 6, 8 और माइनस 6 माइनस 14 प्लस 8 आयोटा। ये आपके पास इसका प्रोडक्ट आ गया है। इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले अगर आप Z1 देखें तो वो आपके पास 4 प्लस 2 आयोटा, 3 से आगे थोड़ा सा 4 कर दें और 2 यहाँ नीचे कर दें थोड़ा सा, तो ये आपके पास आ जाएगा Z1। Z2 जब आप करेंगे माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये माइनस 3 ये थोड़ा सा पीछे कर दें, माइनस 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये वाला कोई पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा Z2। ये आपके पास Z1 है, ये आपके पास Z2 है। अगर हम इसके प्रोडक्ट और रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो माइनस 14, 15 से थोड़ा सा कम करेंगे, माइनस 14 प्लस 8, 9 से थोड़ा सा नीचे कर दें, यानी ये यू डॉटेड लाइन लगा लें कि थोड़ा सा ये हम नीचे लेके जा रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट आपके पास जाएगा यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा Z1 डॉट Z2। चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2, यहाँ पे भी हमने प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि Z1 डॉट Z2 माइनस 2 प्लस 4 आयोटा और 3 माइनस आयोटा, माइनस 2 के साथ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, 3 माइनस आयोटा 4 आयोटा 3 माइनस आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ार 6 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा 4 3 ज़ार 12 आयोटा माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। यह आ जाएगा माइनस 6, 12 प्लस 2 14 आयोटा माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, माइनस 6 प्लस 14 आयोटा प्लस 4, 6 में से 4 को निकालेंगे आ जाएगा माइनस 2 प्लस 14 आयोटा। अब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले अगर हम Z1 को रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस 2 प्लस 4, तो 3 से थोड़ा सा ऊपर कर दें, जो ये वाला पॉइंट आपके पास बन जाएगा, ये आपके पास है Z1। इसी तरीके कार से अगर हम Z2 को करें तो 3 माइनस आयोटा, यानी कि 3 माइनस 1, ये 3 है, माइनस 1 बस में थोड़ा सा नीचे कर देते हैं यहीं पे, ये आपके पास आ जाएगा Z2। ये आपके पास Z2 आ गया और लास्ट पे आपके पास आ जाएगा माइनस 2 प्लस 14, ये माइनस 2 है, 14 से थोड़ा सा अगर हम नीचे कर देते हैं 15 से, तो ये 14 बन जाएगा ये। तो ये आपके पास आ जाएगा Z1 डॉट Z2। ये क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11, रिप्रेजेंट Z1 डिवाइड Z2 ग्राफिकली। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। Z1 है आपके पास 6 माइनस 4 आयोटा और Z2 आपके पास है 3। इसको दोनों के साथ डिवाइड कर दें, 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 आयोटा। इसको अगर हम डायरेक्ट डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस, अगर मैं इसको पॉइंट्स में लिख लूँ, 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.33 आयोटा। तो ये आपके पास है Z1 डिवाइडेड बाय Z2। इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम अगर आप Z1 ड्रा करने की कोशिश करें तो आपके पास है रियल पार्ट 6 है और इमेजनरी पार्ट -4 है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे और ऊपर ले जाऊँ तो ये आपके पास आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, एज इट इज़ इधर से भी नीचे ले चलते हैं, ये आ जाएगा -3 और ये आ गया
4। इसका मतलब है कि ये आपके पास रियल पार्ट 6 और इमेजिनरी पार्ट -4 है, तो ये आपके पास आ जाएगा Z1। ये आपके पास Z1 आ गया। अगर आप Z2 को देखेंगे तो ये आपके पास 3 है, तो इसका मतलब 3 + 0 आयोटा, तो ये आपके पास सेकंड पॉइंट यहाँ पे ड्रा हो जाएगा। ये आपके पास है Z2, ये सेकंड पार्ट आ गया। और इसी तरीके कार से अगर हम Z1 डिवाइडेड बाय Z2 देखेंगे तो ये आपके पास 2 और -1.33, ये 2 है और -1.33 से मेरा थोड़ा सा यहाँ नीचे कर दें तो ये आपके पास कुछ पॉइंट ये आ जाएगा 2 और -1.33, ये किसी इस जगह पे आ रहा है ये, तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट आपके पास है ये है Z1 डिवाइडेड बाय Z2। चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2, सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। Z1 डिवाइडेड बाय Z2, -4 -6 आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, -4 1 माइनस आयोटा और -6 आयोटा से भी मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। नीचे आपके पास आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें, -4 + 4 आयोटा -6 आयोटा माइनस +6 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, -4 6 में से 4 निकालेंगे आ जाएगा -2 आयोटा प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय -1 + 1 आ जाएगा। देखें -6 और -4 और -6 जगह इसको हम आपस में ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -10 -2 आयोटा, और दोनों के साथ 2 को डिवाइड कर दें, यहीं पे एक स्टेप शॉर्ट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा -5 आयोटा। इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। पार्ट नंबर 2, सबसे पहले Z1 आपके पास है -4 और -6, यानी x में -4 और y में -6 आ जाएगा। इसको अगर हम यहाँ नीचे ले जाएं तो यहाँ पे आ जाएगा -6, इसका मतलब -4 और -6, ये आपके पास आ जाएगा Z1, ये Z1 आपके पास आ गया। अब अगर हम Z2 ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो रियल पार्ट भी 1 और इमेजिनरी पार्ट भी 1, यानी यहाँ पे भी 1 समझ लें और यहाँ पे भी 1 समझ लें, तो ये वाली जो जगह आपके पास आ जाएगी इसको हम नाम देंगे Z2 का, और फिर आपके पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2 यानी कि -5 और -1, यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे -5 आ जाएगा, तो ये जो पॉइंट एग्जैक्ट बन रहा है आपके पास ये वाला, ये आ जाएगा Z1 डिवाइडेड बाय Z2। ये आपके पास ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप आसानी से वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, एक हकीकी दोस्त वो होता है जो तब आता है जब बाकी दुनिया जा रही होती है। मतलब कि वो तब आता है जब हम मुश्किल में होते हैं, वो हमारा मुश्किल में साथ देता है जबकि बाकी दुनिया मुश्किल में साथ छोड़ रही होती है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।